पहले तू मेरे कन्हैया को आशीर्वाद दे दे, इसके बाद मैं तुमसे बात करूंगी। बोले अच्छा कहाँ है कन्हैया? तो मैया ने इशारा कर दिया पालने की तरफ, देख पालने में सो रहा है, अभी अभी सुला के आई हूँ, दूर से ही आशीर्वाद दे देना, जगा मत देना, नहीं तो बहुत रोता है। बोले ठीक है। पूतना चल पड़ी और भगवान ने तिरछी निगाह से पूतना मौसी को आते देखा तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र क्यों बंद किए? वैसे तो भगवान इस चराचर जगत की आत्मा है, कौन किस भाव से आया है भगवान सब समझते हैं, पर पूतना को देख करके भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए, इस पर संतों ने, विद्वानों ने अलग अलग भाव दिए हैं। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद किए कि हम इस दुनिया में आए हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, और लगता है इस काम की शुरुआत पूतना मौसी से ही करनी पड़ेगी। तो भाई जब इतने बड़े काम का शुभारंभ होने जा रहा है तो क्यों ना आंख बंद करके मंगलाचरण कर लिया जाए। तो मानो भगवान आंख बंद करके मंगलाचरण करते हैं, अथवा भगवान ने सोचा कि भैया ब्रज में अवतार लिए हैं माखन मिश्री का स्वाद लेने के लिए, तो माखन मिश्री तो खाने को अभी मिली नहीं, पूतना मौसी जहर पिलाने पहले आ गई, तो क्या करें, ये काम मेरा है नहीं, क्या करें। तो भोलेनाथ का ध्यान करते हैं, वो कहते हैं बाबा आपको जहर पीने का बहुत अभ्यास है, इसलिए एक काम करो, दूध तो मैं पी लूँगा और जहर आप पी लेना। मानो आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं। और एक भाव यह भी है कि मानो भगवान आंख बंद करके श्री राधा रानी का ध्यान करते हैं। क्यों? क्योंकि विष पीने में भगवान को दो सबसे बड़े खतरे हैं। कौन कौन सा? एक तो जहर कड़वा होगा, तो जहर का कड़वापन का आभास न हो, और दूसरा जहर पीने से भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया तो हम तो काले ही पड़ जाएंगे। एक तो वैसे भी श्याम रंग के पैदा हुए हैं, और ज्यादा काले पड़ गए तो आगे चल करके गोपियां बहुत चिढ़ाएंगी, फिर तो ब्याह होना भी मुश्किल हो जाएगा। तो क्या किया जाए? तो बोले भैया शास्त्र कहता है आप जिस वस्तु का चिंतन करेंगे वैसी ही तद्रूपता आपके चेहरे पर आएगी। आप भूत प्रेतों की उपासना करिए तो आपके चेहरे में भी भूत प्रेतों की आकृति झलकने लगेगी, वही तद्रूपता आएगी। और अगर आप श्रीमन नारायण प्रभु की उपासना करेंगे तो उन्हीं का दिव्य तेज आपके चेहरे पर दिखाई देने लगेगा। तो भगवान को लगा कि हम काले ना पड़ जाएं, इसलिए किसी गोरी वस्तु का चिंतन किया जाए। किसका करें? चंद्रमा का? बोले नहीं नहीं, चंद्रमा से भी गोरा कौन है? गैया का? बोले नहीं नहीं। तो मन में विचार आया कि इस दुनिया में सर्वाधिक गौरवर्णा यदि कोई है तो वो है श्री किशोरी राधा रानी। किशोरी जी से ज्यादा गोरा कोई इस विश्व ब्रह्मांड में है ही नहीं।